बृहत वाङ्मय में कहा गया है, पंचासव परिन्नाया तिगुत्ता छसु संजया पंच निगहणा धीरा निगंथा उज्जुदंशिणो। शास्त्र में बताया गया है कि निर्ग्रंथ जो होते हैं, 5 आश्रमों का परित्याग करने वाले, 3 गुप्तियों से गुप्त, 6 काय के जीवों के प्रति संयमी और 5 इंद्रियों का निग्रह करने वाले धीर होते हैं, ऋजुदर्शी होते हैं। तो सन्यास कैसा होना चाहिए, साधु को कैसा होना चाहिए, इस एक श्लोक में काफ़ी सुंदर दिग्दर्शन प्राप्त हो सकता है कि साधु का रूप, साधु के लक्षण, साधु कैसा हो। संक्षेप में बता दिया गया। साधु हिंसा का परित्यागी हो, झूठ चोरी आदि का परित्यागी हो और मन का संयम रखने वाला, वाणी का संयम रखने वाला, शरीर का संयम रखने वाला, अपनी 5 इंद्रियों का निग्रह रखने वाला, श्रोत्र, कान, चक्षु, घ्राण, जिह्वा, स्पर्शन सबका निग्रह संयम रखने वाला और धीर हो, साथ में ऋजुदर्शी हो। तो साधुता बहुत बड़ी चीज है और साधुता प्राप्त हो जाए उसके बाद दुनिया की भौतिक बड़ी से बड़ी चीज बहुत छोटी हो जाती है। कि सन्यास जैसी चीज कोई 15-20 कीमती हीरे ला करके रख दे कि बाबा जी ये हीरे ले लो या सन्यास छोड़ दो, सन्यास के सामने वे हीरे ना कुछ जैसे हैं। सन्यास इतना बड़ा हीरा है, ये बाहर के हीरे तो बहुत ही छोटे होते हैं। तो सन्यास साधुत्व जिसको मिल जाए उसको तो दुनिया की बहुत बड़ी चीज मिल गई है। भले उसके पास, साधु के पास पैसा नहीं है, साधु के मालिकाना में कोई बढ़िया कोई मकान है ही नहीं, कोई आश्रम है ही नहीं, इतना अकिंचन है। पर इतना अकिंचन होने पर भी जो चीज उसके पास है वो चीज मानो गृहस्थों के पास न भी हो। इसलिए बड़े बड़े सत्ताधीश भी साधु के सामने नत हो जाते हैं, प्रणत हो जाते हैं। तो यह साधु की साधना का महात्म्य है। कहा तो यहाँ तक गया कि देव भी उस आदमी को नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में रत रहता है, रमा रहता है। तो खैर सन्यास बहुत ऊंची चीज है। कोई भाग्यशाली आदमी ही सन्यास को प्राप्त कर सकता है और जीवन भर सन्यास का निर्वाह कर सकता है। आप लोग जो गृहस्थ हैं, ठीक है, सब कोई साधु बन जाएं, यह तो बहुत ही कठिन या असंभव बात है। परंतु गृहस्थ जीवन में भी संयम रखा जा सकता है। गृहस्थों में भी कई बहुत भले आदमी, बहुत अच्छे संयमी आदमी आप लोगों में भी मिल सकते हैं कि हैं गृहस्थ जीवन में, साधु नहीं हैं, पर गृहस्थ जीवन के अनुरूप बड़ा भला जीवन है, सादगीपूर्ण जीवन है, संयमी जीवन है, बहुत ऋजु हैं, ईमानदार हैं,
अहिंसा की भावना रखने वाले हैं। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन चलाया। अणु यानी छोटा, व्रत यानी नियम, छोटे छोटे नियम। मैं नशा नहीं करूँगा, मैं सही सांप्रदायिक सहिष्णुता रखूँगा, मैं निरपराध की चलाकर किसी ऐसे प्राणी की हत्या नहीं करूँगा, मैं पर्यावरण के प्रति जागरूक रहूँगा, आदि आदि छोटे छोटे नियम। ये छोटे छोटे अच्छे नियम गृहस्थ के जीवन में आ जाते हैं तो गृहस्थ का जीवन एक अच्छा बन सकता है। आचार्य भिक्षु जो वैसे संसार में मारवाड़ से होते थे, उनका जन्म भी मारवाड़ में हुआ और उनका महाप्रयाण भी सिरियारी से आए हुए हैं। महाप्रयाण भी सिरियारी में, यानी पास पास में ही है। कंटालिया उनका जन्म स्थान और सिरियारी उनका महाप्रयाण का स्थान, और फिर बगड़ी भी वही है जहाँ अभिनिष्क्रमण और किया था। तो आचार्य भिक्षु एक संत पुरुष थे और अब उनके जन्म के लगभग 1-2 वर्षों बाद 300वां वर्ष उनके जन्म का आने वाला है। इस भौतिक शरीर का जन्म होता है। जन्म होना एक सामान्य बात है, मूल तपस्या करना, साधना करना, संन्यास का जीवन जीना वो बड़ी बात होती है। तो वे हमारी इस दुनिया में भरतक क्षेत्र में पैदा हुए। उनकी स्तुति में उनके परंपर उत्तराधिकारी श्रीमद् जयाचार्य ने जो फरमाया है भिक्षु स्वामी के प्रति, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत खेतर में, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत खेतर, जारो ध्यान धरूं अंतर में, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत खेत, देश देश ना लोक आप रो, देश देश ना लोक आप, समरण कर रया और मैं, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत खेत, मंत्राक्षर समय नाम तुम्हारो, मंत्राक्षर समय नाम रो, विघ्न मिटे घर घर में, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत, उगणी से गुण 30 बैसाखे, उगणी से गुण 30 सुध छठ विदासर में, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत खेत,
भिक्षु भारी माल ऋषि राय प्रसादे, भिक्षु भारी माल ऋषि राय प्रसादे, जय जस सुख मंदर में भिक्षु मारे प्रगट्या जी भरत खे, जारो ध्यान धरो अंतर में भिक्षु मारे प्रगट्या जी भरत खेतर। तो श्रीमद् जयाचार्य और इधर भिक्षु स्वामी आचार्य भिक्षु जो हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम आचार्य हुए, आद्य आचार्य हुए हैं, और चतुर्थ आचार्य श्रीमद् जयाचार्य हुए हैं। तो यह रचना है, गीत है। तो संत पुरुष संन्यास लेने वाले जो होते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा भी यथावसर जो देने वाले होते हैं, तो संतों की प्रेरणा से कईयों में अच्छी एक भावना जाग सकती है, अच्छा उत्कर्ष जीवन में आ सकता है। संतों के उपदेश सुनकर कईयों के जीवन में अच्छा परिवर्तन आ सकता है कि संतन होते जगत में जल जाता संसार। यानी खैर संत लोग हैं तो उनकी प्रेरणा से, उनके उपदेशों से, उनकी त्याग तपस्या साधना से दुनिया कुछ अच्छी रह सकती है। तो ये गृहस्थ जीवन जो है उसमें जितना त्याग संयम हो सके, धार्मिकता रहे, अहिंसा की भावना रहे, अभय की चेतना भी रहे, तो यूँ आदमी का जीवन अच्छा रह सकता है। हिंसा, झूठ, चोरी, गृहस्थ, इनसे जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी व्यवहार की दुनिया को भी मानो चलाना होता है। फिर जितना अहिंसा और सच्चाई, ईमानदारी इनको रखे आदमी, तो जीवन बहुत अच्छा रह सकता है। तो यह जो गीत भिक्षु स्वामी पर है, भिक्षु मारे प्रगट्या जी भरत खेतर में, यह बैसाख शुक्ला छठ का इसमें जो संकेत है कि बैसाख शुक्ला छठ और इधर बीदासर, यह रचना भिक्षु स्वामी पर, और भिक्षु स्वामी पर श्रीमद् जयाचार्य यह रचना, तो अपने आप में यह गीत भी एक अच्छा प्रतिष्ठित गीत है। और आचार्य भिक्षु जिनकी अपनी तपस्या साधना, उनका ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान और उनका जो एक साहस, सहिष्णुता, जो साधना, और उनसे जुड़ा हुआ हमारा यह धर्म संघ है। उनके उत्तरवर्ती आचार्य एक के बाद एक होते गए हैं। नववें आचार्य श्री तुलसी हुए, जिन्होंने खूब यात्राएं भी की, और हमारे धर्म संघ में सबसे ज़्यादा लंबा आचार्य काल प्राप्त करने आज की डेट तक के इतिहास में आचार्य श्री तुलसी हैं। सबसे ज़्यादा लंबा आचार्य काल, यानी आचार्य काल गणाधिपति काल मिला लें तो करीब 61 वर्षों का उनका ये आचार्य प्लस गणाधिपति काल रहा। इधर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो 10वें आचार्य श्री हुए, उनका जो संयम काल था, जितना लंबा संयम काल उन्होंने प्राप्त किया और किसी भी आचार्य श्री ने आज तक हमारे धर्म संघ में
किसी ने भी प्राप्त नहीं किया। संभवतः 80वें वर्ष में वे संयम संन्यास के जीवन के 80वें वर्ष में चल रहे थे, तब उनका महाप्रयाण हुआ था। करीब 90 वर्ष का उनका जीवन काल था। तो आचार्यों में तो सबसे ज़्यादा लंबा संयम संन्यास साधुत्व संयम पर्याय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का है। और संतों के इतिहास में भी, हमारे संघ के संतों में भी और कोई नाम मिल सकता है क्या? मिल जाए तो ठीक है, वरना थोड़ा विरल। यानी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पुरुष चारित्रात्माएं जो हमारे धर्म संघ में हुए हैं, उनमें उनका इतना लंबा संयम पर्याय एक विरल बात संभवतः हो सकती है। तो बहुत बचपन में दीक्षा ले ली। जीवन के 11वें वर्ष में ही आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने संयम ग्रहण कर लिया था। करीब 90 वर्ष का जीवन काल। तो ये हमारी ऋषि परंपरा जो चलती आ रही है, साधु परंपरा, संन्यास परंपरा, तो ऋषि परंपरा हमारी आगे चलती रहे। त्याग, संयम, तपस्या, साधना का क्रम, ऐसा जीवन, घर परिवार का परित्याग, कि साधु अनगार हो, घर परिवार को छोड़ चुका, कोई अपना घर नहीं साधु का, जहाँ जो जगह मिले वहाँ रह गया, बस कोई ममत्व नहीं, मोह नहीं। तो यह ऋषियों की, सन्यासियों की जो परंपरा है, यह दुनिया का सौभाग्य है कि दुनिया में साधु हमेशा रहते हैं। हमेशा दुनिया में कोई समय ऐसा नहीं होता जब दुनिया में कहीं कोई साधु कहीं पर भी न हो। तो वह के सूरज चांद दुनिया में रहते हैं, सूरज चांद की अपनी जो भी व्यवस्था है, पर साधु तो दुनिया में हमेशा थे, है और हमेशा रहेंगे, ऐसी मान्यता है। और एक दो साधु नहीं, करोड़ों करोड़ों साधु पूरी सृष्टि में दुनिया में यों विद्यमान रहते हैं। और रहने को तो तीर्थंकर भी हमेशा रहते हैं। कम से कम 20 तीर्थंकर दुनिया में हमेशा मिलेंगे। यह दुनिया का कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है कि तीर्थंकर जैसे महापुरुष हमेशा दुनिया में कहीं न कहीं विद्यमान, कम से कम 20, एक दो नहीं, कम से कम 20 रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तो 170 तक एक साथ हो सकते हैं। तो इतने उपदेष्टा, धर्मोपदेष्टा दुनिया में मिलते हैं। यह दुनिया का मानो सौभाग्य है कि साधु दुनिया में हमेशा रहते हैं। तो गृहस्थों के जीवन में ये जो नियम, अच्छे संकल्प रहते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पद्म पत्र की तरह निर्लेप रहने की चेतना जाग जाए, संसार में रहते हुए भी निर्लेप रहने की साधना। तो यह हमारे शास्त्रों में जो बातें बताई गई हैं, तो साधुओं की बातें भी है। और गृहस्थों के जीवन में अहिंसा, सत्य, अचौर्य आदि भले छोटे रूप में आए, वो नियम गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो आत्मा में कुछ शुद्धता रह सकती है। और आगे का भविष्य भी आदमी का फिर अच्छा, अगला जन्म, आगे का क्रम भी अच्छा रह सकता है। तो हमारे जीवन में सन्यास आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। गृहस्थों के मान लो सन्यास सब न ले सके तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी धर्म की चेतना को बनाए रखने का, पुष्ट रखने का प्रयास रखें, यह काम्य है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आसम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचन्द्राद्या मंगलं तुलसी गुरुः महाप्रज्ञ
पूज्योस्तु मंगलम, तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग